व्हाट इज़ अप यू गाइस, इट्स मी आदिव्य एंड मैं स्वागत करता हूँ सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो जैसा आपने टॉपिक देख लिया होगा, एक हम लीन बल्क फॉलो करने वाले हैं। कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें ये सब बताऊँगा, बट अभी नहीं बताऊँगा। अभी अपन मील लेते हैं एंड जिम चलते हैं। जिम से आने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से बैठ के डिस्कस करेंगे। जो भी मैं प्रोग्राम फॉलो करूँगा, जैसे भी मैं पूरा रूटीन स्केड्यूल, जो भी चीज़ें, मील्स वगैरह सब कुछ तब बताऊँगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। जिम चलते हैं, वर्कआउट देखना। आज शायद से आर्म्स करेंगे एंड रिकॉर्ड करूँगा वो भी। अगर कुछ दिक्कतें नहीं हुई तो वो भी साथ में अपलोड कर दूँगा। तो चलो मिलता हूँ वर्कआउट के बाद, मतलब वर्कआउट भी देखो, वर्कआउट के बाद पर मिलूँगा। अरे कैमरा गंदा है यार, जरा अपना कपड़ा दियो। तो गाइस वी आर बैक। अरे लौंडे 8:30 भाई, सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ मैं, सिर्फ 3 घंटे, क्योंकि कल रात में सेशन करके और 3 घंटे लेट भी हो उसके बाद में, तो 6 घंटे की नींद हुई भाई। मैंने इससे कल बोल दिया था, देखो ऐसा है ना कि सुबह अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं ना तो फिर अच्छे से शिफ्ट करो। कभी सुबह आ रहे, कभी शाम को आ रहे, तो वैसे मज़ा नहीं आता। ऐसे ही होता है भाई, जब जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहे होते हो ना, जब लाइफ बिजी रहती है तो ऐसे होता है, जब टाइम मिलता है तब आया। तुम लोग कह रहे हो कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, घंटे की हेल्दी है भाई, 3 घंटे की नहीं। घंटा तो हेल्दी है इसका, घंटा तो बहुत हेल्दी है। अभी तो भाई आज हमारा एक बढ़िया सा आर्म सेशन होगा, क्योंकि बहुत टाइम से आर्म सेशन किया नहीं था, और कोशिश करेंगे कि अच्छा हेल्दी आर्म सेशन जाए, कम से कम गालियाँ दे, क्योंकि गालियाँ आजकल हमारे मुझे बहुत ज़्यादा निकल रही हैं और वो हम चाहते हैं। भाई क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। मेरे बगल में ही पड़ोसी का लड़का, वो देखता है। कितने है? 8 राधी भाई ये भाई देखो, ऐसा है कि धीमे धीमे लेवल सबकी निकलता लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसका ही जो खड़ा रहेगा। है सेशन में। अगले साल भाई बहुत टाइम बाद आर्म किए यार, बहुत टाइम बाद। भाई लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके ही जिसका खड़ा रहेगा, जिसका खड़ा रहेगा। मेरे एक लेवल निकल गया। तू क्या ले रहा है आजकल? बस भाई मैं ले रहा हूँ टाइम। शिलाजीत भाई चेहरे पर भाई, शिलाजीत की सच्चाई बता मेरे को। शिलाजीत की सच्चाई भाई अच्छी चीज़ है, वो लिया करो। लोड़ा माता पैसा देती है वो सिर्फ। नहीं भाई, कोशा विदा भी यूज़ करता हूँ ना। नहीं सच बताऊँ ना, वैसे भी अच्छी है। अबे दूसरी चीज़ के लिए डर लग रहा है यार, वैसे छोटे से भाई से कटाक हो जाएगी। भाई बहुत, मैं नहीं कर रहा। तू कर ही नहीं रहा भाई, डर गया भाई, ऐसी एक्सरसाइज मत करो जिसमें तुम्हें डर लगता हो, क्योंकि तुम्हारी भाई, इसको हर चीज़ में डर लगता है, हर चीज़। तुम्हारी माँ चल बच्चा है भाई। क्या बोल रहा? ऐसी चीज़ें मत करो जिसमें तुम्हारी अम्मा लगता थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अभी डरावनी है भाई। अबे घंटे की भाई कर। एक तो मेरा हाथ चल तो गाइज हम आ गए घर वापस। एक छोटा सा आर्म वर्कआउट किया था और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मतलब अभी बज रहे 7 और मैं सुबह जिम गया था, मतलब अराउंड 9 बजे करीब, एंड उसके बाद फ्री हुआ मैं अराउंड 11-12 बजे। फिर वहाँ से थोड़ा सा घर के काम करने के चक्कर में थोड़ा उधर चला गया था मार्केट साइड, एंड मैं आया हूँ अराउंड 5 बजे। तो काफ़ी हेक्टिक डे गया एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब गया सुबह इतना फ्रेश था लेकिन बैंड बज गई। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपको भी लगता होगा कि जब भी आपका ऐसा कुछ अच्छा वर्कआउट होता है ना, तो आपका मन नहीं करता शूट करने का।
मेरे साथ और यश के साथ ऐसे ही होता है कि हम अगर जैसे अच्छा वर्कआउट हमारा हो रहा होता है तो हमारे दिमाग में फिर वो रिकॉर्डिंग का दिमाग में नहीं रहता कि भाई रिकॉर्ड भी करना, हम भूल जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो सुबह जिस चीज़ के बारे में बोल रहा था कि ये चीज़ मतलब मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये चीज़ चेंज नहीं करूँ, मतलब जैसा अभी हूँ वैसे ही रहूँ। बट मेरे को लग रहा था ऐसा कि ये चेंज मेरे को करना पड़ेगा। मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे अभी मैंने कट किया, मेरा कट अच्छा खासा हुआ, एक डिसेंट कट हुआ, काफ़ी अच्छी मसल निकल के आई। बट मैं वो खुश नहीं हुआ उस चीज़ से कि मतलब स्टिल मैंने मतलब जो मैं चाह रहा था वो मेरे को नहीं निकल के मिला। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि मैं कट को और कंटिन्यू करूँ या फिर मतलब कट फेज़ में ही रहूँ, डेफिशिएंट फेज़ में ही रहूँ, या फिर एक बल्क ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने उससे ही पूछी थी यश से कि क्या मैं एक बल्क ट्राई करूँ। तो उसने भी मेरे को रिकमेंड किया था कि हाँ एक अच्छा खासा बल्क ले सकता है। तो बीइंग एन एक्टोमॉर्फ मेरे को पता है कि मेरी बॉडी उस हिसाब से बल्क नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से एक एंडोमॉर्फ या फिर एक मीजोमॉर्फ कर पाते हैं। बट स्टिल मैं ट्राई कर सकता हूँ। एंड काफ़ी सोचने के बाद मैंने मतलब इस मुद्दे पे मैं आया हूँ कि मैं 30 डेज़ का एक प्रॉपर बल्क लेता हूँ एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है उस पूरे 3 दिन में एंड पूरे 30 दिन में। एंड उसके बाद अगर मेरी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट कर पाई मतलब चीज़ों को जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एक छोटा सा कट लेके एक बॉडी को देखेंगे लेवल्स। ऑल्सो मैं ये 3 चीज़ और ऐड करूँगा इस पूरे रूटीन में। पहली चीज़ होगी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करूँगा, क्योंकि जब मैंने कट किया था तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़े तरीके से ड्रॉप हुई थी। मतलब जो डम्बल्स वगैरह जो मैं ईज़िली रैप आउट कर देता था, मतलब 50 केजीज़ मेरे अभी तक के बेस्ट है। तो 50 केजीज़ में मैंने 5 रेप्स किया था, मेरे 50 केजी पुल भी नहीं हुआ था। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत वर्क करूँगा, क्योंकि कट पे सबको पता है कि जब आप कट करते हो या फिर आप डेफिशिएंट पे रहते हो तो आपका बॉडी थोड़ा सा मसल मास या मतलब स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है। ऑब्वियसली जब कैलोरीज कम जाएंगी तो स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा वो इंक्लूड करूँगा कि कोशिश करूँगा मैक्स टू मैक्स 6 मील्स अ डे मैं इसमें इंक्लूड करूँ। ऑल्सो अगर क्योंकि मैं एक्टोमॉर्फ हूँ एंड मेरा जो एपेटाइट है वो छोटा है, मतलब ऐसा है कि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूँ ना तो मेरे को ऐसा है कि मेरा भूख कंप्लीट है, डन ऐसा है। तो मैं उस चीज़ को चैलेंज करूँगा, मतलब मिनिमम मील्स में 6 रखूँगा। अगर एज मच एज मील में जा पाया तो 7 तक या मैक्स टू मैक्स 8, वैसे 8 तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है। 6 to 7 मील्स के बीच में अपन खेलेंगे तो उससे काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है जो मैं अपने इस रूटीन में ऐड करूँगा। तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो ऐड करूँगा कि मैं वेजिटेरियन सोर्सेज भी इंक्लूड करना चालू कर दूँगा एज प्रोटीन, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा एग्स और सप्लीमेंट्स और मतलब वे प्रोटीन पर ज़्यादा डिपेंड हो गया, क्योंकि अभी है मेरे पास, पहले नहीं था। तो इससे पहले मैं क्या करता था, मैं जो वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे सोया हुआ, पनीर हुआ, ये सारी चीज़ों से मतलब चीज़ें करता था। एंड तब मतलब ये था कि हाँ मतलब उतनी अच्छी फिजिक नहीं थी बट एक अच्छी कंडीशनिंग में मेरी बॉडी आ गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ वेजिटेरियन सोर्सेज दोबारा इंक्लूड करूँ, ग्रीन्स ज़्यादा बॉडी में डालूँ एंड सोर्सेज अच्छे अच्छे रखूँ, मतलब जो मतलब नॉर्मल वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं जिससे हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है, तो वो चीज़ मैं ऐड करने का सोच रहा हूँ। तो यही मैं बताने वाला था एंड क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। ऑल्सो मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि जैसे मैं ये पूरे 30 दिन का बल्क करने का जो ये करने वाला हूँ, इसमें मैं इसके एपिसोड्स वाईटी पे डालने का सोच रहा था। अगर आपको वो एपिसोड चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एवरीडे ब्लॉग डालूंगा, बट मैं जब भी ऐसा होगा कि मैं अगर कोई चीज़ चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं शूट कर रहा हूँ उस चीज़ को, या फिर ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी चाहिए, तो वो चीज़ मैं शूट करके उसको एज एन एपिसोड मैं बनाना चालू कर दूँगा। ओनली अगर आप बोलोगे तो मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हो, तो मैं वो चीज़ एक तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ पूरे 30 दिन के लिए। आज डेट है शायद 20 मार्च और मेरा बल्क मैं चालू करूँगा, मतलब होली 22 की है ना, तो मैं 22 के बाद बल्क चालू करूँगा या फिर काल करे तो आजकल मैं कल से ही बल्क चालू कर दूँ 3 दिन कौन वेट करे। तो 21 मार्च से लेके हम 21 अप्रैल तक बल्क करेंगे अच्छा खासा। एंड उसके बाद हम देखेंगे हमारी बॉडी की कैसी क्या कंडीशन हुई है, उसके बाद हम एक छोटा सा कट लेंगे। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं इसके एपिसोड्स वाईटी पर डालूँ, तो
तो मेरे को बता देना। अगर हो पाया तो मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्यूमेंट वे में इसको मैं रील में भी दिखा पाऊँ, बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा करूँ। तो मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर आपको एपिसोड चाहिए या फिर जैसा भी हो, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने आज प्री वर्कआउट यूज़ किया था, आपने शायद रील भी देख ली होगी, वो किया था मैंने क्रिया एक्सट्रीम। ये न्यूली लॉन्च प्री वर्कआउट है मसल ब्लेज का, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को मतलब बेसिकली इसमें क्रेटीन एंड और प्री वर्कआउट दोनों का मिक्स है। मतलब क्रिया से आप समझ जाओगे, क्रिया एक्सट्रीम मतलब कैफीन एंड क्रेटीन का मिक्स, तो मतलब बढ़िया। तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। मैंने आज ट्राई किया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ऑल्सो 18 से 22 तक मसल बेस की वेबसाइट पर सेल चल रही है, जिसमें मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट अभी मिनिमम रेंज में है एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, काफ़ी ज़्यादा ऑफर है, सारी चीज़ें बेस्ट लेवल में चल रही है। तो आप वहाँ से जाके जितना ज़्यादा हो पाए स्टॉक इन कर लो। प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, जो भी चीज़ आपको मंगानी है, सब कुछ अभी सबसे कम प्राइस रेंज में चल रहा है, तो वहाँ जाके आप चीज़ें चेकआउट कर लेना। ऑल्सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको भी चेकआउट करना मत भूलना। और मसल बेस से आप कुछ भी मंगाओ, कभी भी मंगाओ। मैं ये नहीं कह रहा आप आज मंगाओ, कल मंगाओ, परसों, कभी भी मंगाओ, सेल के बाद मंगाओ, सेल से पहले मंगाओ। मेरा कोड मतलब अपने भाई का कोड अदिव्य एमबी लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलता है एंड ऑल्सो मुझे पता चलता रहता है कि मेरी ऑडियंस कितनी इंगेज है। तो यही मैं आज बताने वाला था, और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ मेरे को आपको बतानी चाहिए कि जो मैं बल्क वगैरह करने का सोच रहा हूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ। ऑल्सो मेरे को एक चीज़ और बताना कि क्या मैं इस चीज़ को करूँ या नहीं करूँ, यस और नो में मेरे को कमेंट्स में बता देना कि मुझे ये बल्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अब मेरा अंदर से बहुत मन कर रहा है कि मेरे को ये करना है, बट स्टिल अंदर से वो क्वेश्चन मार्क्स वगैरह रहते हैं। तो मेरे को कमेंट्स में बता देना जैसा भी हो। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, एंड अगर ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स आए तो हम ये चीज़ कल से कंटिन्यू कर देंगे। एंड यप, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही फाड़ते रहो।